दोस्तों बिहार में कुल 5 एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खबर बता रही है। तो यह खबर किस सोर्स से आ रही है और बिहार का वो कौन 5 एयरपोर्ट है जिसका निर्माण जल्द ही किया जा सकता है। अगर खबर पे नज़र ऐसा डालें तो जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से यह एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे मैं डेप्थ में चर्चा करूँगा कि कौन सा वजह है कि यह एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में कुल 3 एयरपोर्ट हैं। पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट। कुल 3 एयरपोर्ट से अभी विमान सेवा शुरू है। लेकिन आने वाले समय में आपको कुल 5 और एयरपोर्ट शुरू होता हुआ दिखेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज़। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डेप्थ में चर्चा करते हैं कि कौन-कौन एयरपोर्ट है जो आने वाले समय में बनेगा। तो दैनिक जागरण की एक खबर पे एक नज़र डालिएगा अगर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में इन 5 शहरों में एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन आ रही है कई दिक्कतें। तो क्या दिक्कतें आ रही है? कौन वो 5 शहर है जहाँ पर एयरपोर्ट आने वाले समय में बन सकता है और क्या-क्या अड़चनें आ रही है? इस पे डेप्थ में हम लोग जानते हैं कि यह दैनिक जागरण का रिपोर्ट और खबर क्या कहता है। तो चलिए डिटेल्स में आगे जानते हैं कि यह खबर क्या कहता है। ओके, यहाँ पे खबर पे अगर एक नज़र डालेंगे तो आप पाएँगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के पटना, गया, दरभंगा में एयरपोर्ट है। ये तो सभी लोग जानते हैं। देश में यह सभी एयरपोर्ट बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन यात्री सुविधा के लिहाज से बिहार में कई अन्य एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से माँग चल रही थी। इसी के साथ-साथ बीच में यह भी खबर आई थी कि बिहार में 2 और एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें भागलपुर एयरपोर्ट और राजगीर एयरपोर्ट शामिल है। वहीं इसी बीच 5 और ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसका निर्माण आने वाले समय में किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल और सासाराम एयरपोर्ट शामिल है। हालाँकि कुछ लोग चुनावी मुद्दा भी बोलेंगे, खैर चुनावी मुद्दा ही है, लेकिन चुनाव के समय ही अगर ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, तो हमारे और आपके जैसे लोगों की अ, भलाई ही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि चुनाव के समय ही ऐसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए एयरपोर्ट के। कम से कम 5 साल में कुछ तो मिलेगा बिहार को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सच में चुनाव मुद्दा बन के ही रहता है। खैर, खबर में आगे बढ़ता है। वहीं इसके विकल्प के तौर पे बिहटा का बड़ा टर्मिनल बनाने में अड़चन आ रही है। पटना एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पे बिहटा एयरपोर्ट को बनाया जाना है, जो कि आई थिंक अगले 2 महीनों में बनेगा। इस पे मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। पिछले वर्ष इसकी स्वीकृति मिल गई थी। इसके साथ-साथ अप्रशासनिक स्वीकृति के साथ निविदा प्रक्रिया इंतजार है बिहटा एयरपोर्ट के लिए। पहले चरण में 126 करोड़ रुपए भैया ज़मीन के लिए अधिग्रहण के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 8 एकड़ की माँग है, ठीक है? जिसमें अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो ये खबर है। आगे खबर क्या कर कहता है, अब प्रशासनिक स्वीकृति के साथ निविदा की प्रक्रिया का इंतजार है, जहाँ पर 126 एकड़, ये तो मैंने बता ही दिया था। इसके साथ-साथ 7 करोड़ रुपए की लागत से चारदीवारी इसकी बनाई गई थी। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 911 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में बन रहे टर्मिनल भवन का काम अब तक अटका हुआ है। मतलब कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बिहार में अटके हुए हैं सिर्फ ढिलाई की वजह से। अभी सिर्फ पॉलिटिक्सबाजी ही हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है मोटे तौर पे देखा जाए तो। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी काम रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बोधगया एयरपोर्ट जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाना था। बोधगया एयरपोर्ट की एयरफील्ड को बड़ा करना था, उसके एयर पट्टी को बड़ा करना था, टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। तो देखना होगा कि अगले साल काम होता है कि नहीं। आगे खबर में है सासाराम 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति लघु हवाई अड्डा निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सर्वेक्षण के लिए टीम भी आई थी, लेकिन मामला अभी तक अटका हुआ है और मामला अब तक आगे नहीं बढ़ा है। आपको बता दें कि सासाराम पर्यटकों के नज़र से बहुत महत्व जगह इम्पोर्टेंट जगह है बिहार के लिए। इसके साथ-साथ झारखंड बगल में है। तो ऐसे में अगर सासाराम में बनता है यह एयरपोर्ट, तो वहाँ पे टूरिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है? इसके साथ-साथ मुज़फ्फरपुर में अगर एयरपोर्ट बन जाता है, तो मुज़फ्फरपुर एयरपोर्ट के बनने से ख़ासकर वैशालीगढ़ जो एरिया है, जहाँ पे भगवान महावीर, बुद्ध जैसे बड़े-बड़े लोगों ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की है। वहाँ पे कई अलग-अलग उन्होंने उपदेश दिया है। तो पर्यटक दृष्टि से अगर वैशाली को देखा जाए, वैशालीगढ़ को, तो मुज़फ्फरपुर में अगर एयरपोर्ट बनता है तो वो बहुत ही
अच्छा होगा। इसके साथ-साथ मुज़फ़्फ़रपुर में औद्योगिक क्रांति के तौर पे काम हो रहा है दोस्तों, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी होगी और बहुत रिसर्चेबल होगा। तो मुज़फ़्फ़रपुर में कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, लेदर पार्क का निर्माण होना है, इसके साथ-साथ कई अलग-अलग इंडस्ट्री का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे में एयरपोर्ट अगर होगी तो यहाँ से लॉजिस्टिक जो है और बेहतर तरीके से मूव कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे मुज़फ़्फ़रपुर में एयरपोर्ट बन पाता है, तो ठीक रहेगा। भागलपुर को भी एयरपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि उस एरिया में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो भागलपुर को भी एयरपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ सीमांचल एरिया में पूर्णिया एयरपोर्ट की ज़रूरत है और रक्सौल एयरपोर्ट। 2 एयरपोर्ट उधर चाहिए ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनता है, तो इससे होगा क्या, ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सिक्किम, इन सभी जगह पर जाने के लिए लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? और आप लोग को क्या लगता है कि यह 5 एयरपोर्ट आने वाले कितने सालों में बनेगा? 5 साल, 10 साल या 20 साल? आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रेडिक्शन मैं रखूँगा आप सभी के लिए और आने वाले समय में इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा कि किन लोगों ने क्या-क्या कहा था। तो इस तरीके से एयरपोर्ट का निर्माण अभी किया जा सकता है। ख़ैर इस एयरपोर्ट के निर्माण होने से क्या-क्या बिहार को लाभ मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो एयरपोर्ट बनने से कई ऐसे चीज़ें जो हैं वो बढ़ती है, ख़ासकर टूरिज़्म बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह मूव होती है। टूरिस्ट है और वो बिहार टूरिज़्म में अपना योगदान देना चाहता है, घूमना चाहता है, डेफ़िनेटली उसके पास पैसे हैं। पैसे हैं तो वो इंसान पैसे लगाएगा, वो एयरपोर्ट पे आएगा, प्लेन पकड़ेगा और राजगीर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे में बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों को बेनिफिट होगा। इसके साथ-साथ बिहार में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री हो या लेदर सेक्टर का, ठीक है? आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर भी दरभंगा में खुल रहा है, भागलपुर में खुला है। तो भागलपुर में अगर एयरपोर्ट होता है तो कोई भी पर्सन अगर आईटी का बंदा है, वो बैंगलोर से आना चाहता है भागलपुर में, तो वो तुरंत मूव करके आ सकता है। इससे आईटी की अन्य कंपनी भी भागलपुर में आएगी ताकि उन्हें आने-जाने में दिक्कत नहीं होगा। देखो बहुत लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, बेकार है, गरीब लोगों के लिए नहीं होगा ये। देखो दोस्तों, बुलेट ट्रेन अगर बनती है, ठीक है? पटना के लिए अगर चलती है, अभी तो पहला फ़ेज़ का काम चल रहा है। मान लो कि दिल्ली से पटना के बीच ये बुलेट ट्रेन चलती है। इसकी दूरी मान लो कि 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर है। अगर बुलेट ट्रेन वहाँ से चलती है, अभी ट्रेन से आने में आपको 12 घंटे लगते हैं। अगर 1 घंटे में कोई इंसान आ सकता है, तो सोचो कि कोई भी इंसान अपना ऑफ़िस पटना में भी खोल सकता है, दिल्ली से वो एवरीडे आ सकता है। आप एवरीडे कोई मीटिंग के लिए जा सकते हो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे ऑफ़िस ना पटना में नहीं रखना है। तो इससे होगा कि चीज़ें काफ़ी नज़दीक आपको महसूस होने लगेगी। बिहार को बेनिफिट होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। तो एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएँ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। हैप्पी होली एंड धन्यवाद।